नमस्कार। क्या आपको पता है पैरासीटामोल के ओवरडोजेस की वजह से क्या हो सकता है? क्यों उसके ओवरडोजेस को नहीं लेना चाहिए? डॉक्टर के द्वारा पैरासीटामोल को 2 या 3 बार से अधिक टाइम नहीं दिया जा सकता है। आज हम पैरासीटामोल के कुछ ओवरडोजेस के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से भारत में लाखों लोगों की मौत हो रही है एज अ पैरासीटामोल के ओवरडोजेस की वजह से। इन सब वीडियोस के बारे में आज हम जानेंगे, उनके तर्क को समझेंगे कि डॉक्टर दिया जाता है जब पैरासीटामोल तो आपको इतना सेफली फील होता है कि मैंने पैरासीटामोल खाया है और आज मेरा फीवर खत्म हो जाएगा। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किन फॉर्मुलेशन के थ्रू वो काम करता है। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं बिना किसी लेट के, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए और हम किस प्रकार से आपको समझा सकते हैं ये आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, आज हम पैरासीटामोल के 500 और 650 mg डोलो टैबलेट्स की बात करेंगे जो कोरोना टाइम पे काफी ज्यादा वायरल, आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुई कि उसकी सेल्स के कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि आप एक बार जाके गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि डोलो कंपनी का जो है पैरासीटामोल जो आता है उसकी कितने ब्रांड, मतलब कितना ज्यादा उसकी अर्निंग हो गई है, उसका कितना ज्यादा वैल्यू हो गया है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। मैं किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। एज अ पैरासीटामोल मैं आपको डायरेक्ट कंपाउंड के बारे में बता देता हूं कि आपको पैरासीटामोल किस तरह से लेना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडीज को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। एज अ मेडिकल फील्ड से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके बॉडीज में किसी भी प्रकार का पेन या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करें, उनसे जाके बात करें, अपनी समस्याओं को बताएं ताकि वो आपको उचित दवाई लिख सकें। एज अ बॉडीज के हिसाब से आपके अंदर जिस प्रकार से डिजॉल्व एज अ एज, लाइक एज लिमिट के हिसाब से आपको वो दवाई देते हैं, उस हिसाब को आपको परफेक्टली दवाई मिले, इसलिए आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट के दवाई को यूज ना करें। बहुत जनरली क्या होता है दोस्तों कि किसी को फीवर आ जाता है और वो जाता है मेडिकल की दुकान पे और बोलता है मुझे पैरासीटामोल दे दो, एक एंटीबायोटिक्स दे दो और गैस की अगर दवा होगी तो गैस की दवा दे दो। ज्यादातर केसों में आप सर्च करके देख सकते हैं कि भारत में ओवरडोजेस की वजह से काफी ज्यादा मौतें हो रही हैं, करीब 30% के अराउंड मौत हो रही हैं ओवरडोजेस की वजह से, या फिर किसी एथोराइड टैबलेट्स की डोज को बढ़ा देने की वजह से, जिसको पेशेंट ले लेता है और ज्यादा मात्रा में ले लेता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मौतें हो रही हैं। इन सब को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि आपको मोटिवेट करें और आपको अच्छे से अच्छे दवाइयों के बारे में बता दें ताकि आप सलाह लें अपने आप से, अपने यूट्यूब से, और अपने डॉक्टर के बिना सलाह के तो कोई दवाई ही ना लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पैरासीटामोल में एक्चुअली क्या होता है गाइस, 2 कंपोनेंट होते हैं जिसको हम बस पैरासीटामोल से नाम से जानते हैं, लेकिन पैरासीटामोल जो होता है वो कम पावर में ही उसमें जो होता है दर्द के लिए एक कंपाउंड होता है जो दर्द को कम मात्रा में, अगर लिमिट मात्रा में आपको दर्द हो रहा है तो वो पैरासीटामोल से जा सकता है, और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब कि वो फीवर के लिए काफी उपयोगी होता है पैरासीटामोल। फीवर को, जिस तरह के फीवर बॉडीज में आ जाते हैं, कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन टाइप का, मतलब आपके बॉडीज में कोई आ जाता है तो जब एंटी एलर्जी के रूप में, या फिर आप समझ सकते हैं कि आपके बॉडीज का कोई भी रोधक प्रतिरोधक क्षमता काम नहीं करता है, तो उस टाइम पे आपकी जो बॉडीज है अधिक मात्रा में आपके बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिसके वजह से आपका तापमान बढ़ जाता है और आपको फीवर की अनुभूति होती है। इसलिए जब हम पैरासीटामोल को लेते हैं तो वो डायरेक्टली जाके जो बैक्टीरियाज आए हुए होते हैं उनको कम करके हमारे शरीर के तापमान को कम करती है, ताकि आपको पैरासीटामोल यूज करने के बाद हल्का फीवर जाने का आभास होता है, या आपको बहुत सारा पसीना आने का आभास होता है कि आपकी बॉडी से बहुत सारा पसीना आ गया है, तो आई होप कि अब हमारा फीवर चला गया होगा। ऐसा जी जरूरी है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा केसेस में पैरासीटामोल आपको एक डाइक्लोफेनिक या एसिक्लोफेनिक या ट्रामाडोल, मतलब एक दर्द का कंपोनेंट जो होता है उसके साथ कनेक्ट करके दिया जाता है। काफी केसेस में आप देख सकते हैं कि जिसको कम पेन होता है ना, तो उसके लिए आपको प्लेन पैरासीटामोल भी दे सकते हैं, जैसे कि कालपोल हो गया, डोलो हो गया, एज अपने अपने ब्रांड पे जितनी सारी कंपनियां होंगी वो सब आपको निकाल के देती हैं। तो इसमें तो हल्का दर्द और फीवर के लिए है, लेकिन ज्यादातर मतलब पैरासीटामोल जो होते हैं वो एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल, मतलब 2 कंपोनेंट में अवेलेबल होते हैं। और उसमें कभी कभी एसपी, अब जैसे जीरोडॉल एसपी हो गया तो उसमें पैरासीटामोल, सेराटियोपेटिडस
और एसिक्लोफेनिक भी उसमें अवेलेबल होता है, जो आपको 3 चीजों में काम करता है, लाइक पेन के लिए और स्वेलिंग को कम करने के लिए और फीवर को कम करने के लिए। ठीक है गाइस, जब हम मतलब कभी किसी को ज्यादा फीवर हो जाता है तो इसको हम 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो हम डोजेस की बेसिस पे लें, लाइक टैबलेट के रूप में ले लें, या फिर इसको हम आईवी के रूप में भी पैरासीटामोल को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं किसी भी पेशेंट पे। लेकिन ये सब डॉक्टरों का काम है, आपका काम बस इतना जानना है कि हम किस तरीके से यूज करें पैरासीटामोल को कि हमारे बॉडीज पे ज्यादा इफेक्ट ना आए। तो हम आपको बता दें कि अगर कोई चाइल्ड से है या फिर बच्चा है तो उसके लिए सिरप आता है, पैरासीटामोल का ड्रॉप्स भी आते हैं, कॉलपोल ड्रॉप्स करके आते हैं, सिरप आते हैं, आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के मिल जाएंगे। एज अ जो आपको ब्रांड समझ में आता है उसको आप ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप सिप्ला की कुछ ब्रांड या फिर कॉलपोल के भी ब्रांड्स को भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सन फार्मा की भी ब्रांड्स, हालांकि वो काफी बड़े बड़े टैबलेट्स बनाती हैं, तो पैरासीटामोल के साथ ड्रॉप्स वो नहीं बनाती हैं बेबीज के, वो बड़े बड़े लाइक टैबलेट्स और आईवी बनाते हैं, तो उसको आप दे सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। टैबलेट की बात करें तो आपके ओवरडोजेस कभी नहीं होने चाहिए पैरासीटामोल के। ठीक है, क्यों, मैं बताता हूं अभी आगे कि पैरासीटामोल के ओवरडोजेस क्यों नहीं लेने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। पहले हम बात कर लेते हैं कि पैरासीटामोल को यूज करने के सही तरीके क्या हो सकते हैं। जब भी किसी को बुखार आए या तबीयत खराब हो तो आपका मेन मकसद होना चाहिए कि आपकी ब्लड टेस्ट होनी चाहिए, क्या रिजल्ट आता है, फिर डॉक्टर को आपको जाके कंसल्ट करना है, डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि ठंडी का मौसम आ चुका है तो आपको मच्छर काटेंगे, मलेरिया या फिर बहुत सारी टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन आप उसको नाजुक ले सकते हैं कि यार मुझे कुछ नहीं हुआ है, फीवर आया है, कल चला जाएगा। ऐसा आप गलती ना करें, ठंडी का मौसम है, कुछ भी हो सकता है। प्लीज आप अपने आप को सेफ रखें, अपने फैमिली को सेफ रखें। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर के जाके साथ कंसल्ट करें, उनके हिसाब से आप दवाई लें। जब डॉक्टर आपको ये दवा देता है तो आपको एज अ टाइम फिक्स करता है कि आपको सुबह शाम लेनी है, आपको 3 टाइम लेनी है। जब आपके ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फीवर की तो डोज को बढ़ा देते हैं, एज अ गैस की टैबलेट एक दे देते हैं, एंटीबायोटिक की भी टैबलेट्स दे देते हैं आपको। सही तरीका ये है पैरासीटामोल को लेने का कि एज अ एज, अगर आपकी एज है 18 से ऊपर तो आपको पैरासीटामोल 2 से 3 टाइम ले सकते हैं, और ज्यादा एज हो गई है, 50 से ऊपर हो गई है, तो आपको पैरासीटामोल 2 बार से अधिक लेना ही नहीं है किसी भी कंडीशन पे। एज अ डॉक्टर अगर आपको कंसल्ट करके पावर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो वो आपके डॉक्टर जैसा आप देते हैं वैसा आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये ऐसा दिया जाता है क्योंकि ओवरडोजेस की वजह से ज्यादातर 65 से अधिक उम्र वाले और छोटे बच्चों में केसेस देखा गया है। क्योंकि लीवर जो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑर्गन्स है, एक पार्ट्स है, तो आप अगर पैरासीटामोल को लेते हैं तो आपके लीवर फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ओवरडोजेस हो जाता है, जिसके वजह से आपको लीवर में बहुत सारे डिसीज या फिर आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए आपको पैरासीटामोल लेने का सही तरीका अपने डॉक्टर के द्वारा समझ लेना है, किस तरह से लेना है। इसके बिल्कुल भी ओवरडोजेस नहीं लेने हैं। पैरासीटामोल का यूज करने के बाद उसको आप सेफली रखें, आपके बच्चे और आपके किसी भी छोटे मतलब सदस्य उसको ना पाएं, ताकि वो गलती से भी उसको खेलते खेलते उसको वो अपने मतलब ओवरडोज के कैटेगरी में ना आए। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करें, शेयर करें मेरे वीडियोस को, ताकि पैरासीटामोल या फिर किसी भी दवाई की ओवरडोजेस की वजह से किसी की मौत ना हो। आई होप वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगा हो। वीडियोस अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको और भी अच्छे वीडियोस बनाते और अच्छे से अच्छे मोटिवेट मेडिकल्स के रिलेटेड वीडियोस आपको दिखाने।